Good evening, everyone. I am Chef Manu Quatra, the Amul Taste of India, and today I am preparing churros with chocolate sauce. तो धीरे धीरे सबका वेट करते हैं. Let's see. आइए एक बार आप सब आएंगे, मैं धीरे धीरे रेसिपी बताना चालू करूंगा आपको. Hi everyone. Hi. The Amul Taste of India. I am Chef Manu Quatra. Today I am preparing churros with chocolate sauce. इस आपको स्पेशल इवेंट से बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज टिल 17 ऑफ मार्च टिल नाउ अमूल को पूरे 1 ईयर हो चुका है. एनिवर्सरी आज अमूल की. तो जो कंग्रेचुलेशन टू अमूल जिन्होंने मुझे चांस दिया टू शो माय स्किल्स एंड थैंक्स टू each and everyone to spread the knowledge. एंड कुछ लोगों से मेरे को सीखने को मिला, कुछ बाकी यंग शेफ से सीखने को मिला. थैंक यू अमूल शेफ जो आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया यंगस्टर्स को, होम शेफ्स को जो अपनी स्किल्स दिखाते हैं. थैंक यू. एंड आज हमारी जो रेसिपी है अमूल के नाम पे, उसका नाम है चूरोज विद चॉकलेट सॉस. आजकल कोई मीठे में तो गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं, हलवा वगैरह बनाते हैं, जब भी कोई सेलिब्रेट करते हैं केक वगैरह खिलाते हैं. चलो आज हम चूरोज बनाते हैं. चूरोज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? फ्लावर, मिल्क, बटर एंड सॉल्ट एंड शुगर. दैट्स इट. और कुछ नहीं. और हमें इसका डो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने डो वैसे प्रिपेयर कर लिया है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डो कैसे बनाते हैं. लेट्स प्रिपेयर. तो आज मैंने रेड जैकेट भी इसलिए मैंने थोड़ा अमूल को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो धीरे धीरे सबका वेट करते हैं. आज हम बना रहे हैं चूरोज विद चॉकलेट सॉस. हमें 200 ml वाटर चाहिए. उसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे हल्का सा. हमने हल्का सा सॉल्ट डाला. टू टेबलस्पून ऑफ शुगर. तो बेसिकली चूरोज की जो स्टोरी है, इट्स कम फ्रॉम दी स्पेन एंड पोर्चुगीज. ये पोर्चुगीज और स्पेन की ओल्ड वन रेसिपी है. कुछ लोग इससे वाटर से बनाते हैं, कुछ लोग मिल्क से बनाते हैं, कुछ लोग वेगन है तो जिनको एगिटेरियन नहीं है, कोई वेगन है, कोई वेगन प्रॉब्लम है, तो वो वाटर से इस्तेमाल कर सकते हैं. एग डालने की कोई जरूरत नहीं है. और एग के बदले आप कुछ और डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए हम प्रिपेयर करते हैं.
जैसे ही हो गया हम इसके अंदर बटर डालेंगे, वही मेल्टेड बटर थोड़ा। आप सॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स डिपेंड अप टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे हमारा बटर एंड वाटर रहेगा, इसके अंदर हम फ्लावर डालेंगे, 3 बोल्स ऑफ फ्लावर। एंड सो ये जो हमारी चूरोस की रेसिपी है, एक्चुअली चूरोस कम फ्रॉम द 18th सेंचुरी। ये पहले चाइना गया, फिर चाइना से नॉर्थ अमेरिका गया, फिर नॉर्थ अमेरिका से पोर्चुगीज गया, फिर पोर्चुगीज से स्पेन गया। ये टोटल कुल मिला के 18th सेंचुरी की है। कुछ लोग इसे चाइना में इसको फ्लैट ब्रेड के नाम से, फ्लैट फ्राइड ब्रेड के नाम से जानते हैं। कुछ लोग फ्राइड ब्रेड भी बोल सकते हैं, और कुछ लोग इसे शू पेस्ट्री भी बोलते हैं। शू पेस्ट्री इसको चाइना में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर स्टफिंग हो जाती है एक जैम की, जेली की। Yes, 50 grams of butter. So, जब तक हमारे बॉईल हो रहा है, हम आपको चॉकलेट सॉस की रेसिपी बता रहा था। कुछ नहीं करना, अमूल की डार्क चॉकलेट लेनी है, उसमें से हल्का सा मिल्क डालना है और उसको ज्यादा थिक रखना है। आप अमूल की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और ये हमारी चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगी। और मेक श्योर जो चॉकलेट का टेम्परेचर है 30 to 40 डिग्रीज में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 to 40 डिग्री से ऊपर होगा तो चॉकलेट बर्न हो जाएगी, फिर आप बोलोगे शेफ मनु आपने बताया नहीं मुझे। तो जैसे हमारे ये हल्का सा हमारा ये बॉईल हो जाएगा, हम इसके अंदर फ्लावर डालेंगे। ये देखिए हमारा बॉईल जैसे हो गया, इसका टेम्परेचर कम किया, हम इसके अंदर फ्लावर डालेंगे। फ्लावर डाला हमें 3 बोल्स। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, वैसे ऑलरेडी मैंने डो बना दिया है, मगर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इसको जल्दी से स्टर करेंगे, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। ये उतारा, स्विच ऑफ, डायरेक्शन स्टार्ट करा, कुछ नहीं है, ये आपका स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला डो बन जाएगा, परफेक्ट। Here we go। जैसे हमारा ये नहीं होगा, हल्का सा हम इसको ऑयल डालेंगे, हल्का से इसके अंदर हम हाफ ऑफ कप मिल्क, थोड़ा जैसे हमारा कूल डाउन होगा हम बनाना चालू करेंगे। एकदम से आप गरम से बनाना चालू ना कर दीजिए, थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दीजिए। जैसे ही कूल डाउन होगा हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। सो जैसे यस आई विल रिपीट। मैं चूरोस की रेसिपी बना रहा हूँ।
पोर्चुगीज और स्पेन से ये लोग पुरानी रेसिपी है। मैंने वाटर का इस्तेमाल किया है, कुछ लोग मिल्क एंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग वेगन से प्रॉब्लम वेगन है तो बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीट वेगन मीन्स द प्रोडक्ट विच मीट आइटम, द बुचरी आइटम। तो हमारा ये देखिए, तो दो कंसिस्टेंसी रेडी हो गए। जैसी रेडी हो जाएगा आपका ये डो होगा बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमें इसके अंदर हल्का सा फ्लावर डालना है। फ्लावर डालने के बाद इसको नीट करना है अच्छे से। बंदे क्वेश्चन पूछ रहे और हम आंसर नहीं दे रहे। मिल्क डालने से पहले आपने क्या किया था? ओके, हियर वी गो। तो मैंने मिल्क डालने से पहले उसको कूल डाउन करा है, नीट कर रहा हूं मैं इसे ताकि इसको एक परफेक्ट डो मिल जाए। हाँ, ये वेज डिश है, चूरोस विद चॉकलेट सॉस। अगर आपको चॉकलेट सॉस नहीं पसंद, बहुत से लोग वेरिएशन करते हैं, आप वो चीज ऐड कर सकते हैं। थोड़ी चलो जी बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं। ये भी तो हमारा हमें पहली स्टेज, हमें जब कुकिंग की हमें शेफ की पढ़ाई कराई थी, शेफ तभी इंसान बनता है तब वो रोटी बनाना सीख ले। तो हमने रोटी बनाने से पहले सबसे पहले डो बनाना सीखा था। जैसे हमारा डो रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा वार्म है इसको, थोड़ा सा इसको हम चिल करेंगे। ये हमारा डो रेडी हो गया। मैंने पाइपिंग बैग के अंदर ऑलरेडी मैंने इसके अंदर स्टार नोजल डाल दी है। स्टार नोजल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोज वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको कैसा चाहिए। तो गाइस हियर वी गो, हमने ऑयल ले लिया है। आप देसी घी भी ऐड करते हैं, मैंने देसी घी ऐड करा है इसके अंदर, अमूल का शुद्ध देसी घी, जो मां ना करे प्यो वो करे देसी घी। So that is जैसे हमारा अलग होगा, हमें हल्का से इसको फ्लावर लगाते रहना है, क्योंकि इसको एक बाइंडिंग चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने एग नहीं डाला। अगर हम एग डालते तो इसको बाइंडिंग मिल जाता पहले। हमने एग नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर बाइंडिंग नहीं है पहले ऑलरेडी, ना मैंने बेकिंग पाउडर डाला ना कुछ। मेरे को बाइंडिंग करने के लिए थोड़ा सा फ्लावर ऐड करना पड़ेगा। सो गाइस, जब आप वेजिटेरियन हो तो फ्लावर डस्ट करिए अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा और उसको हिलाइए अच्छे से।
आजकल चूरोस बहुत डिफरेंट तरीके के बन गए। आजकल चूरोस बॉम्ब भी बनने लग गए, चूरोस बॉम्ब, चूरोस स्टिक्स, बहुत सारे वेरिएशन है इसके ऊपर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी पसंद है। ये खासकर ये बच्चों को बहुत पसंद होती है ये रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी बनाने जाएंगे तो बच्चे आपके फैन हो जाएंगे, तो आपको घर जाके क्या बोलेंगे, यू आर द स्टार। सो गाइस, ये हमारा डो रेडी हो गया। तो गाइस, मैंने इसके अंदर ये डाल दिया डो पूरा। तो हमें इसको धीरे धीरे बॉइल वो करना है, 160, धीरे धीरे 180, ये जैसे जैसे बॉइल हो रहा है हमारा। तो गाइस, जैसे जैसे हमारा चूरोस बॉइल होगा, हमारा फ्राई होगा, तो इसका हम हल्का सा हमने इसको फ्राई करने रख दिया है। जैसे हमारे फ्राई होंगे, आप चूरोस की कोई भी शेप दे सकते हैं, एनी शेप। माय फेवरेट शेप इज स्नेक टाइप कर लीजिए, कोई भी शेप कर लीजिए, इट्स अप टू यू। तो गाइस, हियर वी गो। जैसे फ्राई होगा, जैसे धीरे धीरे फ्राई होगा, हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने के बाद आप एक बारी में 2-3 डाल सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाइस गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा,
ये देखिए नाइस गोल्डन ब्राउन, दैट इज द गोल्डन ब्राउन कलर। आपको आप किसी भी शेप में दे सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। आप इसको राउंडर शेप दीजिए, कोई भी शेप दीजिए, इट्स अप टू यू गाइस। तो शेफ वीडियो को सो गाइस जैसे ही हमारा बनेगा हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। पहले हम बोल के चॉकलेट सॉस डाल देते हैं। ये हमारा चॉकलेट सॉस रेडी हो गया है। अब इसकी सर्व करने की बारी आ गई है। भाई मेरे को तो लग रही है भूख, क्योंकि ये खाना डिनर के टाइम में भी खा सकते हैं और आप कभी भी खा सकते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, इट्स अप टू यू गाइस। ये देखिए गोल्डन ब्राउन चूरोस, हियर वी गो। तो हमारी चूरोस की प्लेटिंग करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी ये देखिए हमारे चूरोस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको एक ही शेप दीजिए। आजकल कोई लोग बहुत डिफरेंट तरह की वेराइटीज, शेप्स, मतलब फ्यूजन, इसके अंदर आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। देखिए चूरोस, स्मॉल वन चूरोस। तो here we go. So guys, हमारे चूरोस रेडी हो गए हैं। अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। चलिए आइए, चूरोस की हम प्लेटिंग करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे 18th सेंचुरी के टाइम पे होता था। सो गाइस कुछ नहीं करना, ये हमने प्लेट ली है, इस तरह चॉकलेट सॉस है, हमने गर्मा गर्म चूरोस लिए हैं, साथ में हमारे पास आइसिंग शुगर है, गर्मा गर्म चूरोस। भाई मेरा तो भूख लगी है, आप भी आ जाइए। तो गाइस ये चूरोस खा के ना मेरे को लगता है मैं चूरोस से पेट भरूंगा। आज मैंने लो churros done, easy to make and बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हो आप। लास्ट वाले churros बचा है, इसको हम बचाए थे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये churros डन हो चुका है। तो churros की अभी जो पूरी वो है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताया जाता है, इतनी जल्दी कहाँ लॉग आउट होगा मैं।
तो गाइस चूरोस की जो रेसिपी है 18th सेंचुरी की है एंड इस पे मेजरमेंट बहुत जरूरी है। चाइना के इसको लोग शू पेस्ट्री के नाम से बोलते थे और फ्लैट ब्रेड भी बोलते थे, फ्राइड ब्रेड भी बोलते थे। सो गाइस जरा मैं खा के तो देखूं। डिलीशियस, easy to make it at home and एक दिन खा लेते हैं। ये रेसिपी हुई आपकी घर में खिलाइए फैमिली को, बच्चों को खिलाइए। बच्चों को कहेंगे, बोलेंगे यू आर दी स्टार। बच्चों को खिलाइए, सबको खिलाइए। और फेस्टिवल भी नहीं बना सकते, फेस्टिवल में वो आपके ऊपर है। बहुत जल्दी बनती है, कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा पैसा वाला नहीं है, सब कुछ घर में अवेलेबल होता है। हमारे पास मैदा अवेलेबल होता है, हमारे पास शुगर अवेलेबल होती है, हमारे पास बटर अवेलेबल होता है, हमारे पास चॉकलेट अवेलेबल होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं डार्क कंपाउंड यूज कर रहा हूँ कि उसी की चॉकलेट सॉस बनानी, आप कैरेमल सॉस बना सकते हैं घर में। सो गाइस churros done, easy to make, and please guys, please share my video, comment on that, and please vote करिए ताकि मैं आपके सामने न्यू रेसिपी लेकर आऊं। और गाइस अमेजिंग है, मैं पूरी खा लूं। ये डिश हुई आपकी। एक सेकेंड, कागज मैंने चूरोस की रेसिपी लिखी थी। हाँ ये भाई शेफ मन्नू। तो गाइस मैं तो इसको पोस्ट करने जा रहा हूं। अब मैंने इसके अंदर एड्रेस नहीं डाला। ये रेसिपी हुई आपकी। अब किसी और को दीजिए रेसिपी, खुद बनाइए, बच्चों को खिलाइए। मैंने ये रेसिपी पोस्ट करने जा रहा हूँ, मैंने इसमें एड्रेस नहीं डाला, कहीं भी जा सकती है। तो गाइस अभी तो मैंने डेली पोस्ट करी है, तो इसको मैं पोस्ट करने जाऊंगा और साथ में नीचे रेस्टोरेंट में डालूंगा, कहीं और डालूंगा और इससे स्प्रेड द फ्लेवर्स। गाइस जितना आप फ्लेवर्स को स्प्रेड करेंगे उतना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा और इतना आप नया फ्यूजन सीखेंगे लाइफ में। और कीप एक्सपेरिमेंट गाइस, आपको एक्सपेरिमेंट करना लाइफ में बहुत जरूरी है। किचन इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। सो गाइस कीप वॉचिंग माय वीडियोस, share my videos and comment on that. If you have any doubt, give a comment on personal message. Okay guys, so guys thank you for watching my video. Love you, bye bye. And if you have any doubt, if you have any doubt, please message, please comment. So guys, churros with this recipe is done. And जो मेरी इवनिंग की वीडियो थी, एक्चुअली क्या हुआ कि ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम वो वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट नहीं करी, वो ऑलरेडी डिलीट हो गई है। सो गाइस दिस वन इज द न्यू वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट शेयर द प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर आधा अधूरा काम है। तो गाइस वो वीडियो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, तो मैंने ये न्यू वन रेसिपी बनाई है, आप भी घर में ट्राई कीजिए, अमेजिंग रेसिपी है। सो रुकिए क्यों गाइस, बनाइए और खिलाइए लोगों को। और मैं गारंटी देता हूँ ये रेसिपी वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है, ये शेफ क्वात्रा की वर्डिंग है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू।
वन मोर इज रेसिपी प्लीज। सो गाइज एक सेकेंड, जो मेरे से कोई रेसिपी पूछ रहा था रेसिपी बता देता हूँ। सो गाइज मैं बना रहा हूँ चूरोस विद चॉकलेट सॉस, ऑलरेडी बना चुका हूँ मैम, आप थोड़ा लेट आए हैं। सो गाइज मैं चूरोस विद बनाने के लिए मैंने लिया है ओल्ड वन रेसिपी। मैंने इसके अंदर वाटर डाला है, बटर डाला और सॉल्ट डाला है। मैंने इसको अच्छे से बॉईल करा है। बॉईल करने के बाद मैंने फ्लावर डाला 3 बोल ऑफ मैंने फ्लावर डाला है। फ्लावर डालने के बाद इसको मैंने अच्छा से स्टर किया। स्टर करने के बाद इसको हल्का सा फ्लावर डस्ट करना है। वाई? क्योंकि ये एगिटेरियन नहीं है रेसिपी, इसमें आप एग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट फॉर अ बाइंडिंग एजेंट। फ्लावर एक आपको एक ऐसा देगा, एक बाइंडिंग एजेंट भी देगा, एक तरह से आपको डो कंसिस्टेंसी देगा। तो इसलिए गाइस आप अपनी में एग डाल सकते हैं। हाँ, अमूल की टिप नंबर 3 आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस जब भी आप चूरस बनाएं एगिटेरियन से, विस्कर का इस्तेमाल कीजिए और एग योक को एक बार डालेंगे। एक बार सारे एक ही साथ डालेंगे। अगर हम मान लो कि आप इसमें 3 एग्स डाल रहे हो तो 3 एग्स एक साथ नहीं डालने, एक करके डालने हैं। अगर आप एक साथ डाल दोगे और बन जाएगा कुछ और, वो डो बन जाएगा कुछ और, फिर बन जाएगा हलवा। फिर आप बोलोगे शेफ मन्नू आपने बताया नहीं। शेफ मन्नू ने बोला था एक करके डालना है। सो गाइस ये रेसिपी हुई आपकी, घर में बनाइए प्लीज गाइस। बाय बाय।